हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पिंडदान किया जाता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और मोक्ष प्राप्ति हो सके। बहुचर्चित राजा हत्याकांड में बनारस के घाट में राजा रघुवंशी का पिंडदान किया गया, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। वहीं उनकी हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी का भी पिंडदान किया गया, लेकिन उसकी अस्थियां गंगा में नहीं बहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रावर। जी हाँ दोस्तों, सोनम रघुवंशी का एक महिला संगठन ने पिंडदान किया, लेकिन अस्थियां गंगा में नहीं बहाई, जिसके पीछे तर्क ये था कि सोनम के इस कृत्य ने पूरी महिला जात को बदनाम किया है, उनकी छवि को धूमिल किया है और शादी जैसे पवित्र बंधन को एक तरह से झुठला दिया है। इसलिए सोनम का पिंडदान जरूर किया गया, प्रतीकात्मक उसकी तस्वीर को जलाया गया और साथ ही ये बताने की कोशिश की कि महिलाएं बुरी नहीं हैं। दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जिस तरह हनीमून पर सोनम रघुवंशी ने साजिश रचकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए 3 लोगों के साथ मिलकर उसे मरवा दिया, उसके बाद से ही लड़के, आजकल के जो लड़के हैं वो डरने लगे, शादी से दूर भागने लगे और इसके पीछे कई चर्चाएं छिड़ गई कि क्या महिलाओं को हो गया है कि जो महिलाएं सेंसिटिव मानी जाती थी, सेंसिबल मानी जाती थी, जो दिल से सोचती हैं, जो पहले अपने परिवार वालों, अपने से पहले अपने लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए सोचती है और जो हिंदू धर्म या फिर कोई भी धर्म में पति का दर्जा बहुत ऊपर माना जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, तो उसको इस तरह से मार दिया जाता है, साजिश रचकर मिटा दिया जाता है, किसी का बेटा छीन लिया जाता है, किसी का भाई छीन लिया जाता है। तो इस तरह से लोगों के दिल में काफ़ी गुस्सा था, रोष था। इसी को देखते हुए बनारस के एक महिला संगठन ने इस तरह एक मैसेज देने का काम किया। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस तरह का काम सोनम रघुवंशी ने किया है वो बहुत ही गलत था और राजा रघुवंशी के साथ जिस तरह उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर या कह लीजिए विश्वास को तोड़कर उसके पूरे परिवार को एक तरह से मजबूर कर दिया गया ज़िंदगी भर रोने के लिए, आंसू जो उनके कभी थम नहीं सकते, इस तरह का दर्द ज़िंदगी भर के लिए दे दिया है, वो बहुत बुरा काम सोनम की तरफ से किया गया। इसीलिए एक मैसेज देने के लिए इन लोगों ने पिंडदान किया, लेकिन उसकी अस्थियां और उसकी तस्वीर को जलाया गया, गंगा में बहाया नहीं गया। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में हर दिन एक एक नया ट्विस्ट आते जा रहा है। राजा रघुवंशी की बहन पर भी एक FIR दर्ज हुई है। इसके साथ साथ गोविंद जो सोनम के भाई है, उसने ये भी बयान दे दिया है कि अगर उसकी बहन सही है तो वो उसके साथ खड़े होंगे। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने गोविंद के नार्को टेस्ट तक की मांग की है। इस कहानी में रोज़ाना एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा वो आगे देखना काफ़ी दिलचस्प भी होता जा रहा है और रहस्यमयी भी बनता जा रहा है। लेकिन आज की अपडेट ये कि सोनम रघुवंशी का पिंडदान किया गया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, बल्कि इसलिए कि वो दर दर भटकती रहे, उसकी आत्मा को कभी सुकून ना मिले। ये महिला संगठन का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।